वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एमपी जेईई एमपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, यह आपका 15वां वीडियो है। इसमें आपको पूरी जनरल साइंस की सीरीज ला रहे हैं और इसमें वही क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप एसएससी और रेलवे के कैंडिडेट हैं तो आप भी इस क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप एसएससी सीएचएसएल और रेलवे एनटीपीसी के अगर कैंडिडेट हैं तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया, एमपी जेईई और एमपी पुलिस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपी जेईई का पेपर आपका नज़दीक आ गया है और एमपी पुलिस की भी वैकेंसी आ गई है, तो दोस्तों उसका भी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उत्प्लावकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है आपका आर्किमिडीज। जी हाँ दोस्तों, आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता के नियम का प्रतिपादन किया था। इसमें क्या है दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी तरल में दोस्तों आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी रहती है तो दोस्तों उस पर जो उत्प्लावक बल कार्य करता है वह उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह आपको ध्यान रखना है। आइजैक न्यूटन ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों आइजैक न्यूटन को पहले आप ध्यान रखिए, भौतिकी का पिता या फादर ऑफ फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, भौतिकी का पिता या फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। साथ में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनकी कुछ खोज, जैसे इन्होंने न्यूटन विधि दी थी, यह आपको ध्यान रखना है। इन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किया, इन्होंने न्यूटोनियन टेलीस्कोप का आविष्कार किया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है आइजैक न्यूटन के बारे में। गैलीलियो, इनका भी बड़ा योगदान है दोस्तों। आपको बता दें, गैलीलियो यह कहाँ के थे? यह इटली के थे। जबकि आइजैक न्यूटन के बारे में आपको ध्यान रखना है, यह कहाँ के थे? यह इंग्लैंड के थे। तो दोस्तों जो गैलीलियो थे दोस्तों, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों इन्होंने, आपको बता दें, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, वह किसका उपग्रह है दोस्तों? किस ग्रह का? तो वह है आपका, जो आपका बृहस्पति है दोस्तों, उसका वह सबसे बड़ा उपग्रह है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? गैनीमेड है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गैनीमेड का जो खोज की थी दोस्तों, गैनीमेड की, वह किन्होंने की थी? वह गैलीलियो ने की थी। और साथ में जो शनि ग्रह पर जो रिंग ऑफ फायर है दोस्तों, उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज भी गैलीलियो ने की थी। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस ब्लड टेस्ट से थैलीसीमिया वाहक का पता लगाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है रेटिकुलोसाइट काउंट, प्रीनेटल टेस्टिंग, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर पूछा गया है थैलीसीमिया वाहक का पता लगाने में के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट किया जाता है? तो यहाँ पर आपको तीनों ध्यान रखना है, रेटिकुलोसाइट काउंट, प्रीनेटल टेस्टिंग, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों आपके राइट आंसर है, यह आपको ध्यान रखना है। तीनों ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। थैलीसीमिया रोग होता क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों जो लोग इससे प्रभावित होते हैं वह अपने खून में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाते हैं, जिससे उन्हें एनीमिया रोग हो जाता है। और काफ़ी रोग और हैं जो खून की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी से आपके शरीर में हो जाते हैं या आपको हो जाते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पीड़ित रहता है वह क्या नहीं बना पाता है? वह हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। यह आपको ध्यान रखना है, जिससे आदमियों को यहाँ पर एनीमिया रोग और थकान जैसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। साथ में आपको बता दें यहाँ पर कि जो आपका ये जो थैलीसीमिया है, यह एक अनुवांशिक रोग यानी अनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो इसके बारे में आपको यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका छोटा। जी हाँ दोस्तों, तेज प्रकाश में आपकी पुतली यानी प्यूपिल रहती है, वह आई लेंस को सिकोड़ देती है, जिससे आपका उसका आकार छोटा हो जाता है। जबकि अंधेरे के समय दोस्तों या कम प्रकाश में दोस्तों क्या होता है, पुतली आई लेंस के आकार को क्या कर देती है दोस्तों? बड़ा कर देती है। तो यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका जो नेत्र लेंस है वह कब, या पुतली आपकी कब छोटी हो जाती है दोस्तों, का आकार कब छोटा हो जाता है? तो वह होता है आपका तेज प्रकाश में। और बड़ा कब होता है? वह होता है अंधेरे के समय या धीमे प्रकाश में। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका वह है अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों,
अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको बता दें अंध महाद्वीप भी किसे कहा जाता है दोस्तों, अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 90, 60, 120, 80, 200, 130, 140, 160। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों 120, 80। जी हाँ दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य का दोस्तों रक्तचाप 120, 80 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर UR राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर है आपका APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। जो होमी जहांगीर भाभा हैं दोस्तों, इनको भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बात हुई है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें ब्लड प्रेशर को मापा किससे जाता है, किसी यंत्र से मापा जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों स्फेग्नेमैनोमीटर। तो यह आपको ध्यान रखना है, स्फेग्नेमैनोमीटर, इसके द्वारा आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है गति की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया, केशिका क्रिया, परावर्तन की क्रिया। तो दोस्तों यह करता है केशिका की क्रिया पर। तो दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है, केशिका की क्रिया पर आपका फाउंटेन पेन काम करता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें इसका यह क्वेश्चन SSC में और रेलवे में भी आ चुका है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन है 15 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 17 मीटर। अगर आपको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है तो दोस्तों परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल और स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है आपका विटामिन C। जी हाँ दोस्तों, विटामिन C आपका ज़्यादातर खट्टे फल और स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। साथ में आपको बता दें दोस्तों, इसके मैं रासायनिक नाम कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पर रासायनिक नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें इसकी कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है, तो दोस्तों वह कौन है दोस्तों, स्कर्वी रोग है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, स्कर्वी रोग इससे हो जाता है। विटामिन D, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आता है, वह है दोस्तों किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो दोस्तों वह है विटामिन D। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको विटामिन A का मैंने पहले भी बता दिया था, रतौंधी रोग भी इससे हो जाता है, जेरोप्थेल्मिया भी विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन B का भी मैंने बताया था। विटामिन B में दोस्तों कई सारे विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12। तो दोस्तों कई विटामिन है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक विटामिन बता देता हूँ, जैसे बेरी रोग होता है तो वह आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, जो एनीमिया रोग होता है दोस्तों वह आपका विटामिन B6 की कमी से होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका विटामिन B6 की कमी से होता है। तो दोस्तों यह चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, विटामिन A, D, E, K और हो गए विटामिन A, D, E, K, ये जो विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन B और C आपकी